कोरोना वायरस के नतीजे में जो आलमी सतह पर रद्द अमल देखने में आया है, यानी दुनिया में एक अजीब खौफ की सूरत हाल, लॉकडाउन, दुनिया की तमाम हुकूमतों की जानिब से कम बेश एक जैसा रवैया अपनी आवाम को महदूद करने का, उनकी आज़ादी को महदूद करने का, और मीडिया का रवैया, और सियासी मैदान में जो कुछ हुआ है और मुआशी मैदान में जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तजज़िये सामने आ रहे हैं, जिसमें जिसमें में से बाज़ को का रुझान किया उसके मुतालिक कहा जा सकता है या कहा जा रहा है कि वो कॉन्स्पिरेशन थ्योरी का हिस्सा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का हिस्सा है, और बाज़ के मुतालिक ये है कि ये मास स्पेकुलेशन है, और बाज़ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये तो एक बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है ये एक प्री प्लान्ड मंसूबा था और जिसको बहरहाल किया जाना था। अब उसके लिए ये जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, ये इसने एक बेहतरीन मौका फराहम कर दिया, और इसलिए इस सूरत हाल के अंदर इस कदर मुबालगे से काम लिया गया है, इसको सारी दुनिया में बढ़ा चढ़ा कर ऐसे पेश किया गया है कि दुनिया की सारी तवज्जो, एक तो दुनिया की अक्सरियत इसके खौफ में मुब्तला हो जाए, दूसरे ये कि उनकी तवज्जो इसी की तरफ रहे, वो एक परेशानी की हालत में रहें, खौफ की हालत में रहें। अब आपने देखा कि टीवी देख लीजिए, अखबारात देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, सबके ऊपर कम व बेश जो है एक यकसा नौइयत की रिपोर्टिंग हो रही है। हुकूमतों की जानिब से कम व बेश एक जैसा रिस्पॉन्स किया गया है, और जो ज़्यादातर जो इसकी बुनियादें, इसके शाखसाने मिलते हैं, वो जाके फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलते हैं। अब एक ऐसी सिंक्रोनाइज एक्टिविटी जो है, ये जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में भी लिए हुए है, ये बग़ैर किसी मंसूबे के तहत होना लगता है कि मुश्किल है, इसका ऐसा होना मुश्किल है। अब वो मंसूबा वो है क्या? तो इसके लिए ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल इसको चेक किया जा सकता है ओपनली कि जो ग्रेट रीसेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर लॉन्च किया गया है और जिसको G20 के ममालिक ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, वो एक इसकी बेहतरीन तौज़ी और तशरीह है। तो ये एक तयशुदा मंसूबा था, तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया है सब कुछ जो है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया के तकरीबन तमाम बड़ी इकॉनमीज़ में तमाम बड़ी जो ममालिक हैं जो असर व रसूख रखने वाले आलमी मामलात में, उनके अंदर एक तकरीबन वो एक इत्तफाक पाया जाता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, और वो इसको बड़े एक यूनिफॉर्म मैनर्स में इसका जवाब दे रहे हैं, इस सूरत हाल का जवाब दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो ग्रेट रीसेट है क्या, उसका जो सबसे मरकज़ी बुनियादी जो नुक्ता है वो क्या है। तो वो ये है कि वो ये कहा जा रहा है कि दुनिया का जो मौजूदा मालियाती निज़ाम है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक जारी है, और जिसमें इससे पहले भी बहुत सारे बहरान आते रहे हैं और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैंडल किया गया है, तो वो अब ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका है कि उसको अब जारी रखना मुमकिन नहीं है। और वो है क्या? वो ये है कि डॉलर जो है वो एक रिज़र्व करेंसी के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काम कर रहा है पूरी आलमी दुनिया के लिए, और अब उसकी जो मिक़दार है, उसकी जो बहुतात है, वो दुनिया में इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसकी यानी जो टोटल अमाउंट है पूरी दुनिया में, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उसको और मज़ीद बढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो ये है उसका जो बुनियादी मसला जो है, जो बुनियादी उसका इशू है, वो ये है
कि इसको अब मज़ीद जारी रखना मुमकिन नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक नए मालियाती निज़ाम को मुतारिफ़ कराने के लिए, उसकी जानिब बढ़ने के लिए जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके सामने चैलेंज ये है कि दुनिया की अब यानी जितने दुनिया में ममालिक हैं उतनी ही करेंसीज मौजूद हैं, उन सब को मिलाकर और उनको ख़त्म करके उसके बजाय एक यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन सिस्टम लाया जाए। यानी अब ये नहीं होगा कि किसी नई करेंसी को मुतारिफ़ कराया जाएगा इसके जवाब में, बल्कि ये होगा कि तमाम करेंसीज़ को, तमाम दुनिया की करेंसीज़ को ख़त्म करके उनकी जगह एक नए ट्रांजैक्शन सिस्टम को मुतारिफ़ कराया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी पेचीदा बात है। अब दुनिया में करेंसीज़ की मिकदार, यानी पहले डॉलर की मिकदार, फिर यूरो है, फिर दीगर बड़ी बड़ी करेंसीज़ जो हैं, फिर उसके अलावा छोटी करेंसीज़ भी जो हैं, आप देखिए कि उनकी मिकदार दुनिया में कितनी ज़्यादा है। और ये चूँकि इसमें दुनिया के तमाम ममालिक इन्वॉल्व हैं, इस सारे निज़ाम के अंदर इससे अटैच्ड हैं, तो ये कितना पेचीदा काम है कि उन सारी करेंसीज़ को ख़त्म करके उनकी जगह एक ट्रांजैक्शन का सिस्टम मुतारिफ़ कराया जाए। तो कहा जा रहा है कि चूँकि ये इससे पहले जो हैं मालियात के और मईशत के, उनके पास इसका कोई पहले से तजर्बा मौजूद नहीं है, ये दुनिया में पहली दफ़ा हो रहा है, तो इसलिए वो इसको दो मुतवाज़ी निज़ाम के तौर पर फ़िलहाल चला रहे हैं। यानी फ़िलहाल जो डॉलर एज रिज़र्व करेंसी के तौर पर भी चल रहा है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेस किया जा रहा है एक नए ट्रांजैक्शन के निज़ाम के तहत। अब चूंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजर रही हैं चीज़ें, और इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। पहले मरहले में करेंसीज को इस तरह से ख़त्म किया जा रहा है कि उनको डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है। नए निज़ाम की जो पेचीदगी है उसमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बात का भी है कि उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। यानी इससे पहले तो ये था कि सिर्फ ये बैंक्स थे जो, और सेंट्रल बैंक्स थे, और जो दीगर बैंकों के साथ मिलकर इस निज़ाम को संभाले हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिजिटलाइजेशन की वजह से इसमें हाई टेक की कंपनीज़ बहुत बड़ी सतह पर इन्वॉल्व हैं।